अनुलोम विलोम भी ऐसे श्रद्धा से, देखो ऐसे हाथ और लंबा श्वास लिया। कहां पर मन को केंद्रित करना है? जहां पर शरीर में ज्यादा कष्ट है वहीं पर मन को केंद्रित करो। माथे में कष्ट है तो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ। आपको कोई कष्ट नहीं है, खाली मोटापाई है, तो आप कहीं पर भी आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, वैसे मोटापा के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है केंद्र, मणिपुर चक्र। ध्यान ही लगा रहे। और संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि, इसी को सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, सबीज समाधि, कई नाम दिए। और ये करते करते निर्बीज समाधि, सारे शरीर के इंद्रियों के मन के विकार नष्ट हो जाएंगे। निर्बीज समाधि, सहज समाधि, जीवन मुक्त हो जाओगे, देह के रहते विदेह हो जाओगे। ऐसा होना है सबको। तो ये अनुलोम विलोम भी ऐसे श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक। जहां शरीर में विकार है वहीं पर मन को टिका के लगातार ऐसे करना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। चलो थोड़ी देर करोगे, भाव से करा दो। प्रभु अब तो कृपा करो, अब तो आपकी शरण में आओ प्रभु, अब तो स्वीकार करो, अब तो मेरा उद्धार करो प्रभु, ऐसे भाव से करना। चलो थोड़ी देर कराते हैं, रुकना नहीं। फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत थोड़ा थोड़ा ध्यान कराएंगे, और प्राणायाम ध्यान के बाद ये सक्रिय ध्यान हो रहा है आज, माने प्राणायाम के साथ ध्यान हो रहा है। अकेला ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है आपको। सक्रिय ध्यान करो, रुकना नहीं है, सहजता के साथ कीजिए। ये सक्रिय ध्यान हो रहा है, ये सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, सबीज समाधि, ये क्रिया योग हो रहा है। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, भाव से करना, भगवत शरणागति। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। अपने पन ही करो। जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा एक लोहा पूजा में राखत। एक घर पथिक परो। एक पथ पथिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत। यह दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो।
जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर मोहि पार उतारो, अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं पन जात डरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। समदर्शे प्रभु नाम तिहारो, समदर्शे प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। पहले अंगुली माथे पर, शीश देने वाले आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख बंद। ओंकार का नाद नासिका से पूरी श्रद्धा से ओंकार का जप करना। प्रभु तेरी शरण, आप ही सब ज्ञान के, सब शक्तियों के, सब संबंधों के, सब संपत्ति के, सब सुखों के, सब ऐश्वर्य के, जीव जगत के मूल स्रोत तो प्रभु आप, आपसे ही सब कुछ है, आपका ही सब कुछ है। मैं आपकी शरण में। पहले अंगुली माथे पर, शेष से अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से होगा। भ्रामरी प्राणायाम अपने आप ही ध्यान हो जाता है, भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार कम से कम आवश्यक है। फिर 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और बस मन में एक ही संकल्प, प्रभु मैं आपका हूँ और हाँ प्रभु मेरे हो। मैं सदा आप में हूँ, सदा आप मुझ में हो। प्रभु बस आपकी शरण में, आपकी शरणागति मेरा। और हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में, हृदय में जो आप प्रेरणा देते हो बस वही करो। ऐसे संकल्प मात्र से समाधि लग जाती है। संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि।
ऐसे भगवान के आलंबन में, भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में 2-3 मिनट से प्रारंभ करके 10-15 मिनट, आधा घंटा बाद में 1-1 घंटा तक आप ध्यान कर सकेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करेंगे, आंखें खोल लें। योग में भी बहुत सारी विधियां हैं। तो वेद के लिए सबसे पहले दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। आगे हाथ पूरी जाएंगे, पीछे पूरी जाएंगे। अब जितनी देर मैं कराऊंगा उतनी देर सबको करना है। देखो, योग से तो सब रोग भी मिटते हैं, योग से सब दुख भी मिटते हैं। तो इस समय आपकी प्राथमिकता रोग मिटाने की, और रोग में मोटापा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके साथ साथ मोटापा की तो रिश्तेदारी बड़ी लंबी चौड़ी है ना। मोटापा से बीपी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, शुगर भी होती है, कमर दर्द भी होता है, घुटने का दर्द भी होता है। ऐसे वैसे पूछो तो मोटापा से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। मीन्स मोटापा हो गया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने की संभावना है। और जिनको मोटापा नहीं है तो उनकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। एंटी-क्लॉकवाइज घुमाइए, रुकना नहीं है। जब तक पसीने से तरबतर नहीं हो जाओगे तब तक आपको रुकने नहीं देना है। सुबह उठने से लेकर के और रात ढलने तक पूरी मेहनत करो, कोई रुकेगा नहीं। इसमें देखो, सबसे बड़ी बात यह है, एक अभ्यास हुआ, इसका नाम है चक्की आसन। क्या है बोलो? अब दोनों हाथों को साइड में खोल लीजिए। अब ये करना है 25 से 50 बार। कितनी बार? 25 से 50 बार करो। रुकना नहीं है, रुकना मना है। हम जो कुछ भी हैं, हमें 5 चीजें बनाती हैं। एक हमारा प्रारब्ध। क्या है बोलो? करते करते बोलिए जरा, क्या बोलती बंद हो गई? प्रारब्ध। क्या है बोलो? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? ये जीवन अनादि है, ये पता ही नहीं कब शुरू हुआ था। तो जो अनादिकाल का कर्मा से संस्कार, वासनाएं, जो कुछ आज तक हमने किया, पिछली चीजें पीछा छोड़ती नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये जीवन अनादि और अनंत। तो पिछली चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसी के अनुसार हमें शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, वाणी मिली है। जो आज तक हमारे पास में है वो सब कुछ प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भाग्य के रूप में, डेस्टिनी के रूप में। रिलैक्स। दूसरी चीज है जो हमें बनाती है, जो कुछ भी है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो कुछ हम हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व, अस्तित्व, उसमें दूसरी चीज है पुरुषार्थ। क्या है बोलो? तीसरी चीज है वातावरण। तीसरी चीज क्या है? चौथी चीज है प्रशिक्षक। चौथी चीज क्या बोलो? और पांचवी चीज है प्रशिक्षण। क्या है बोलो? चलो, दोनों हाथ साइड से उठाओ। ये पांचों चीजों से आपको यहां बनाएंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। कमर में ज्यादा दर्द है तो थोड़े से झुकना, बस ज्यादा मत झुकना। बाकी कोशिश करो आगे माथा घुटनों से लग जाए, कोशिश करो। और पूरा नहीं लग पाता है तो झुको और वापस उठो। ऐसे 10 बार करो। आगे पीछे झुको। पूरे शरीर का कबाड़ा हो रखा है, झुको आगे पीछे। जिसमें जितना सामर्थ्य करना पड़ेगा। 3 अभ्यास बैठ के होगे। चलो अब खड़े हो जाओ। खड़े होके त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और तिरक-ताड़ासन, ये 4 आसन होंगे। एक 5वां अभ्यास हमने जोड़ा हुआ है क्योंकि मोटा के ऊपर रिसर्च भी चल रहा है। वैसे मैंने बोला पूरा जीवन ही योग है। बोलिए पूरा जीवन ही। तो
आप ये जॉगिंग कर सकते हैं, ये तो हल्की हो गई, जो जवान हो ऐसे तेजी से कर सकते हैं। और एक एक अभ्यास, ये सीधे सीधे उठाओ, कुछ ऐसे बेंडे बेंडे पैर उठा रहे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधे सीधे ऐसे पूरे पूरे। अब जिन को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो ऐसे होले होले करना। और जो जवान है पूरे ऐसे, बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, रुकना नहीं है, बस रिलैक्स। नेक्स्ट, ये ऐसे एक एक अभ्यास 5-5 मिनट करना है। कितनी देर करना है? 5-5 मिनट। न आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। दोनों हाथ ऊपर, ये पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते, सीक्वेंस वाइज। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। चलो साइड में, कोनिया सीधी, साइड में पूरे झुको। अब जब तक मना नहीं करूं यही करते रहो, तो मुझे कुछ बात कहने का भी मौका मिल जाएगा। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। तो अभी क्या बताया था मैंने? व्यक्ति ठान ले कि मुझे ऐसा होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वह वैसा ना कर सके। ठान ले कि मुझे योगी बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे व्याकरण का विद्वान, साहित्य का विद्वान, दर्शन शास्त्र का, वेदों का विद्वान, मुझे समाज शास्त्र का विद्वान, हिस्ट्री का विद्वान, मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना है, तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ चाहेगा वो बन जाएगा। वो ठान ले कि मुझे धनवान बनना है, तो चोरी चकारी करके नहीं, वो ईमानदारी से भी धनवान बन सकता है। वो ठान ले कि मुझे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना है, जब इस देश में चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, और एक तुम्हारे सामने खड़ा अनपढ़ माँ बाप का बेटा, किसान का बेटा एक योगी बन सकता है, तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सामने उसका एक लाइव एग्जाम्पल हूं। यह है तिर्यक ताड़ासन। क्या बोलो? अब त्रिकोणासन। दाएं हाथ उठाइए, बाएं तरफ झुक जाइए, झुकिए 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 और झुकिए। ऊपर वाला हाथ केथेली नीचे की ओर कान से लगी हुई, नीचे वाला टखने के पास, ऐसे। फिर वापस, बड़ी धीरे करवा रहे हैं 1-2 बार। ये रोज करने भूलना मत, याद भी रखना। देखो, ठान लो कि मुझे पतला होना है, मुझे वेट घटाना है। और कितना घटाना है? 20-30 किलो से लेके 50 किलो तक घट जाएगा। कितने दिनों में घट जाएगा? 3-4 महीने में घट जाएगा। ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे के, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास। लंबे लंबे श्वास। यहाँ आपका प्रारब्ध अच्छा, इसलिए तो आए हो, पुरुषार्थ आपसे करवा रहे हैं। वातावरण पूरा है यहाँ वेट घटाने का, जीवन को सुंदर बनाने का पूरा वातावरण है। प्रशिक्षक मैं हूं तुम्हारे सामने। अब अपनी पढ़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जैसा प्रशिक्षक मिलना भी मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। और प्रशिक्षण भी खूब जोरदार दे रहा हूं, उसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस जुड़ा है लाइफ का, लाखों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है योग के बारे में, उतना एक्सपीरियंस मेरी जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि करीब 20 करोड़ लोगों के ऊपर मैंने प्रत्यक्ष ये प्रयोग किया है योग का। और 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में बाबा रामदेव को उसके नाम से और काम से जानते हैं। और दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग भी बाबा रामदेव बोलते हैं, बोलो हाँ वो योग वाला बाबा, पेट हिलाने वाला बाबा। करो करो, फिर क्रॉस करके ये लंबे लंबे श्वास करो, जिसका जितना सामर्थ्य। एक थोड़ा शरीर में शक्ति स्फूर्ति भी आ जाती है, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर में पूरा मूवमेंट भी हो जाता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। थोड़ा आराम करना।